हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 3 इंडियन सिक्योरिटी सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइस आज हम बॉर्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, क्योंकि अगर हम आज के टाइम की बात करें, अभी की जो प्रेजेंट सिचुएशंस है, एनवायरनमेंट है, हमें कंडीशंस देखने को मिल रही हैं। उसमें क्या हो रहा है कि हमें बहुत सारी बॉर्डर्स पे ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जैसे कि इलीगल स्मगलिंग होती है, ठीक है, या फिर ट्रैफिकिंग होती है। तो हमें इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो उसके लिए बॉर्डर मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से, एक इफ़ेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट की आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक रॉबस्ट फ्रेमवर्क की ज़रूरत है उसके लिए। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गाइज। तो इससे रिगार्डिंग आज हम जो भी पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं उनको आप अपने पास ज़रूर नोट करके रखिएगा। इट विल हेल्प यू अलॉट इन द नियर फ्यूचर। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा। उस लिंक को ज्वाइन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स है, या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं इसकी पीडीएफ्स है। और उसी के साथ साथ जो भी वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए अपलोड किए जाते हैं उसका भी डायरेक्ट लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम्स की, तो आपको करंट अफेयर्स के लिए तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल अपना टाइम, मनी, एफर्ट्स कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़, आपको सिर्फ जो झांसर अकेडमी पे आपको रेगुलरली वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं करंट अफेयर्स के, आपको सिर्फ कंसिस्टेंटली फोकस्ड होके सिर्फ उनको फॉलो करना है। दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि हमारे करंट अफेयर से बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज हमारा जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, आप उस बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उसमें बिल्कुल ज़ीरो से जीएस 1 2 3 4 की तैयारी करवाई जा रही है, जहाँ सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं उस बैच में। और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे या जहाँ सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइज, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है, आप इस बैच को भी ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है, जहाँ सर आपको एक्सपर्ट फैकल्टी हैं हमारी, वो आपकी कॉपीज़ चेक करते हैं, आपको मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, बॉर्डर मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क ड्यू टू डिफिकल्ट टेरेन एंड हॉस्टाइल रिलेशंस विद सम कंट्रीज। एल्यूसिडेट द चैलेंजेस एंड स्ट्रैटेजीज फॉर इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट। कुछ देशों के साथ कठिन भूभाग और शत्रुतापूर्ण संबंधों के कारण सीमा प्रबंधन यह एक जटिल कार्य है। प्रभावी सीमा प्रबंधन के लिए चुनौतियों और रणनीतियों को स्पष्ट करें। तो गाइज ये क्वेश्चन इंटरनल सिक्योरिटी से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2016 में पूछा था। तो इस क्वेश्चन में गाइज बेसिकली हमें क्या बोला गया है कि बॉर्डर मैनेजमेंट हमें एक मतलब कॉम्प्लेक्स टास्क, बहुत मुश्किल कार्य देखने को मिलता है हमें बॉर्डर मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बॉर्डर को मैनेज करने के लिए जैसे हमें डिफ़िकल्ट टेरेन्स देखने को मिलती हैं। मतलब कि जैसे पहाड़ी इलाका है, जैसे मान लो अगर हम लद्दाख की बात करें, ठीक है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है वहाँ का टेरेन, वहाँ पे जाना।
और उसी के साथ साथ जो हमें दूसरी कंट्रीज़ के साथ जिनके साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान है, चाइना है, तो उनके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। उनकी वजह से भी हमें अपने बॉर्डर को मैनेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें सिक्योरिटी का खतरा रहता है, राइट। तो क्या बताना है हमें? इफ़ेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट मतलब एक अच्छा बॉर्डर का प्रबंधन करना, उसके लिए हमें हमारे लिए क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है और पड़ सकता है, और उसकी क्या क्या स्ट्रैटेजीज होंगी कि हम उनका सामना करते हुए हम एक अच्छा बॉर्डर मतलब अच्छा एक मैनेजमेंट कर सकते हैं बॉर्डर का। तो हमें बेसिकली क्या बताना है? हमें पहले अपने इंट्रोडक्शन में बॉर्डर मैनेजमेंट के बारे में बताना है कि भाई क्या क्या वो फेस करती हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं। थोड़ा सा हम क्रक्स में अपने इंट्रोडक्शन में बॉर्डर मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे। देन हम चैलेंजेस की बात करेंगे और स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे अपने मेन पार्ट में, एंड देन हम कंक्लूड करते हुए अपने आंसर को फिनिश करेंगे। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। India has a very large and complex border covering around 15,106.7 kilometer, which it shares with Bangladesh, China, Pakistan, Nepal, Myanmar, Bhutan, as well as a small portion with Afghanistan. अब इंडिया का क्या है कि एक लार्ज बॉर्डर इंडिया कवर करता है दूसरी कंट्रीज़ के साथ, और वो बहुत कॉम्प्लेक्स भी है, बहुत मतलब मुश्किल है, जटिल है, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स वो एक बॉर्डर शेयर करता है वेरियस कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। और वो कितना है? अराउंड 15,106.7 किलोमीटर, 15,106.7 किलोमीटर का बॉर्डर वो शेयर करता है सब कंट्रीज़ के साथ मिला के। और कितनी कंट्रीज़ के साथ वो बॉर्डर शेयर करते हैं? 7 कंट्रीज़ के साथ, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। अब challenges in the effective border management particular to some neighbors are। अब कुछ नेबर कंट्रीज की जब हम बात करें, नेबर्स की बात करें, तो वहाँ से हमें बॉर्डर को मैनेज करने के लिए, एक प्रॉपर बॉर्डर मैनेजमेंट बनाने के लिए हमें क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं, हम उसको देखेंगे। फर्स्ट इज वेरिड टेरेन, विविध भूभाग। India-China border as comprising of difficult Himalayan terrain, that is reason for difficulty in border management। वही जैसे हमने बात की थी, जैसे कि कुछ पहाड़ी इलाके हैं, तो वहाँ पे हमें जाने में और वहाँ पे हमें एक रूट बनाने में, मैनेजमेंट करने में हमें प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या है, जो हमें इंडिया चाइना का बॉर्डर देखने को मिलता है, वहाँ पे हमें हिमालयन टेरेन देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ये मुश्किल हो जाता है कि हम वहाँ पे प्रॉपर तरीके से अपनी सीमा का प्रबंधन कर सकें, अपने बॉर्डर को मैनेज कर सकें। वो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इंडिया के लिए भी एज वेल एज चाइना के लिए भी। तो ये किसकी वजह से है? वेरिड टेरेन की वजह से, क्योंकि वहाँ पे हमें पहाड़ी इलाका देखने को मिलता है, हिमालयन टेरेन है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट इज क्लाइमेटिक कंडीशन, जलवायु परिस्थितियाँ। ड्यू टू हिमालयन पोलर कंडीशन इट इज़ टफ टू गार्ड बॉर्डर ड्यू टू एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस, एग्जाम्पल चाइना एंड पाकिस्तान। ऑब्वियसली जो बॉर्डर इंडिया का जो बॉर्डर लगता है चाइना और पाकिस्तान के साथ, तो वो हिमालयन रीजन हमें देखने को मिलता है काफ़ी काफ़ी हद तक। अब वो जो हिमालयन रीजन है, वहाँ पे क्या है, वो एक तरीके से बोलते हैं ना कि पोलर रीजन, थर्ड पोलर रीजन उसको बोला जाता है। एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल है, और ये तो दो पोल्स हैं, इसको हिमालयास को थर्ड पोल बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होती रहती हैं, जिसकी वजह से अब ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होती है, उसकी वजह से जो बॉर्डर है वहाँ पे भी जो हमें कंडीशंस देखने को मिलती हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा टफ होती हैं, और उसकी वजह से वहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम आती है, वो एक डिफ़िकल्ट टास्क रहता है। तो वो किसकी वजह से है? क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से। किस बॉर्डर पे? जो बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान और चाइना के साथ शेयर करता है। नेक्स्ट इज बिटर रिलेशंस विद सम ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज, एग्जाम्पल पाकिस्तान। अब वही चीज़ है, अब हमें क्वेश्चन में हम ये क्यों बता रहे हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि
टेरेन की वजह से या फिर हॉस्टाइल रिलेशंस की वजह से। तो हमने टेरेन का पढ़ा कि भाई या तो वहाँ का जो टेरेन है जैसे हिमालयन टेरेन है उसकी वजह से, या फिर वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से दिक्कत होती है। और जो हॉस्टाइल रिलेशंस की बात हो रही है, तो हॉस्टाइल रिलेशंस में क्या है कि हमारे मतलब अच्छे रिलेशंस नहीं है, कड़वाहट है बहुत ज़्यादा दूसरी कंट्रीज़ के साथ, जैसे कि पाकिस्तान है या चाइना है, तो हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से हमें वो बॉर्डर मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अच्छे रिलेशंस ना होने की वजह से कोई वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप नहीं करने देता एक दूसरे को, तो प्रॉपर तरीके से वो मैनेजमेंट हो ही नहीं पाता आपस राइवलरी की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट इज porous nature of border with some countries that provides safe route to human traffickers, illegal arm dealers, drug smugglers, etc. Example म्यांमार। मतलब कि हमें ऐसा पोरस बॉर्डर देखने को मिलता है, जैसे कि बॉर्डर पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई हैं। ठीक है, तो वो फ्री मूवमेंट है, फ्री पास दिया गया है, फ्री मूवमेंट है बिटवीन मतलब इंडिया में एंटर या एग्जिट करने के लिए। तो अब ये जो पोरस बॉर्डर हमें देखने को मिलता है, इसकी वजह से ये क्या होता है, फ्री मूवमेंट की वजह से ये एक सेफ रूट बन जाता है, सुरक्षित एक ये ऐसा मार्ग हमें देखने को मिलता है जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। ठीक है, इलीगली जो ये आर्म डीलर्स होते हैं, उनकी हथियार के जो डीलर हैं वो इलीगल वहाँ पे आर्म्स भेजते हैं। ठीक है, उसका ट्रेड करते हैं इलीगली। और ड्रग स्मगलर्स हमें देखने को मिलते हैं, ड्रग की जो तस्करी करते हैं लोग, वो देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, इनका जो हमें ये फ्री मूवमेंट की वजह से ये एक्टिविटीज़ बढ़ती हुई देखने को मिलती है, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है, बॉर्डर मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल म्यांमार के साथ है, या बांग्लादेश से भी हमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिलती है, जिससे कैटल स्मगलिंग, बांग्लादेश के केस में हमें कैटल स्मगलिंग देखने को मिलती है। तो इस तरीके के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉपर एक इफ़ेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट में दिक्कत आती है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्रिएट करती हैं हमारे लिए एक रॉबस्ट मैनेजमेंट करने में, रॉबस्ट फ्रेमवर्क क्रिएट करने में बॉर्डर से रिलेटेड, राइट। Owing to such peculiarities, having infrastructure and technology does not alone suffice for effective border management. अब ये सब चीज़ें तो हमने देखी कि भाई टेरेन है या फिर राइवलरी है, ठीक है, रिलेशंस अच्छे नहीं है दूसरी कंट्रीज़ के साथ। इन्हीं के साथ अगर मान लो कि हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है या अच्छी टेक्नोलॉजी भी है, उससे भी ये मतलब ये इतना सफिशिएंट नहीं है कि हम एक अच्छा बॉर्डर का प्रबंधन, सीमा प्रबंधन, बॉर्डर मैनेजमेंट कर सकें हम प्रॉपर तरीके से। ये सफिशिएंट है ही नहीं सिर्फ कि हम हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, अच्छा बुनियादी ढांचा बनाया है, या फिर टेक्नोलॉजी तकनीकी अच्छी है। ये ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है, हमें कुछ स्ट्रैटेजीज़ अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। एक स्मार्ट, जैसे बोलते हैं ना कि हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी होना ज़रूरी है, तो वो स्मार्ट वर्क हमें करने की ज़रूरत है, वो स्ट्रैटेजीज एक अच्छी एस्टैब्लिश करने के, अडॉप्ट करने की ज़रूरत है प्रॉपर बॉर्डर को मैनेज करने के लिए। तो अब हम वो देखेंगे कि वो स्ट्रैटेजीज क्या हैं। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस एजेंसीज सच एज कस्टम्स, इमिग्रेशन, आर्म्ड फोर्सेस, border security and intelligence agencies is required that will strengthen the border guarding and management. अब हमें क्या करना है, जैसे हमें बहुत सारी एजेंसीज देखने को मिलती हैं, तो हमें उन सभी को कोऑर्डिनेट करना है, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन लेके आना है, उन सभी के सभी इकट्ठे होके काम करें, कोऑपरेशन से और कोऑर्डिनेशन से काम करें, एक साथ आके काम करें। तो उससे क्या होगा, एक रॉबस्ट फ्रेमवर्क बनाया जा सकता है, स्ट्रेंथन किया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है बॉर्डर मैनेजमेंट को, बॉर्डर की गार्डिंग, उसकी सुरक्षा अच्छे से की जा सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो कस्टम्स हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस हैं, या जो बॉर्डर सिक्योरिटी की फोर्सेस हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो आपस में आके इकट्ठे मिलके कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर सकती हैं। और अगर वो मिलके काम करेंगी तो हम बॉर्डर को इफेक्टिव तरीके से रन कर सकते हैं, बॉर्डर को प्रॉपर तरीके से हम चला सकते हैं, राइट। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी हमारी क्या होगी, स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई एंड इम्प्लीमेंट कंट्रोल्स which aim to improve border security by enabling effective communication and coordination.
हमें क्या करना है, एक बॉर्डर मैनेजमेंट, जैसे हमने कहा ना कि एक स्मार्ट वर्क करना है, तो वो स्मार्ट वर्क में हमें बॉर्डर को भी स्मार्टली मैनेज करना है। कैसे कि भाई हमें वहाँ पे प्रॉपर तरीके से कंट्रोल्स करने हैं, कंट्रोलिंग मैनेज मतलब हमें मैनेजमेंट इस तरीके से करना है ताकि हम बॉर्डर की सिक्योरिटी को अच्छा बना सकें। जैसे कि अभी हमने बात की कि हम वेरियस एजेंसीज में कोऑर्डिनेशन बढ़ा सकते हैं, तो कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेशन होगा। जैसे कि इंटेलिजेंस एजेंसीज भी साथ के साथ कोऑर्डिनेट कर रही हैं, एक कोलैबोरेशन में काम कर रही हैं। तो अब इंटेलिजेंस एजेंसीज वहाँ पे वेरियस इन्फॉर्मेशन के बारे में उनको कम्युनिकेट करेंगी, तो एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा। टाइम टू टाइम प्रायर इन्फॉर्मेशन जब प्रॉपर रियल टाइम बेसिस पे इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो ये जो सारी फोर्सेज हैं, जैसे आर्म्ड फोर्सेज हैं या जो बॉर्डर सिक्योरिटी की फोर्सेज हैं, ये मिलके वहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम कर सकती हैं बॉर्डर को गार्ड करने में, उनकी उसकी बॉर्डर को सिक्योर करने में, सिक्योरिटी पे वो काम कर सकती हैं। और अगर वो काम करेंगी तो क्या होगा, बॉर्डर ऑटोमेटिकली हम उसके मैनेजमेंट पे अच्छा ध्यान दे पाएंगे, राइट। नेक्स्ट इज यूज ऑफ ड्रोन, नाइट विजन कैमराज, सेंसर्स टू चेक द इलीगल माइग्रेशन, टेररिस्ट मूवमेंट कैन हेल्प इन इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट। अब क्या चीज़ है, जैसे कि हमने फोर्सेस की बात की या हम जैसे ह्यूमंस डिप्लॉय करते हैं, ठीक है, अब बॉर्डर्स पे, तो जब वो ह्यूमंस हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छे से वो काम करते हैं, इतने वो केपेबल हैं, बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं उनमें, बट स्टिल दे आर ह्यूमंस। एक ह्यूमन एक लिमिटेड उसमें काम कर सकता है, तो वहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत है, जब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली अगर हमें बॉर्डर को अच्छा बनाना है, उसकी सिक्योरिटी पे ध्यान देना है, तो हम ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, जिससे कि हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाए, प्रॉपर तरीके से मिल जाए, ठीक है। हम नाइट विजन कैमराज यूज़ कर सकते हैं, मतलब वो कैमराज जो रात के टाइम भी कैप्चर कर सकते हैं। उसके थ्रू क्या होगा, अब जैसे जो ह्यूमंस डिप्लॉय किए हुए हैं, जो फोर्सेज में हैं, बॉर्डर पे तैनात हैं, वो क्या करेंगे, मान लो वो दिन भर काम कर रहे हैं, वो कभी तो रेस्ट करेंगी, उनकी बॉडीज़ को भी रेस्ट चाहिए, तो जब वो रेस्ट करेंगे तो उस टाइम पे कुछ भी अगर ऐसी प्रतिक्रिया होगी तो वो ड्रोन्स के थ्रू या नाइट विजन कैमरास के थ्रू कैप्चर की जा सकती है। या फिर उसी के साथ साथ क्या कर सकते हैं, सेंसर्स लगा सकते हैं, जिससे कि हम जो इलीगल माइग्रेशन हो रहा है या जो भी टेररिस्ट मूवमेंट हो रही है उससे हम सेंसर लगा सकते हैं, जिससे कि पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ काम हो रहा है, कोई ना कोई आ रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, हमारी कंट्री में आ रहा है, बॉर्डर क्रॉस करके आ रहा है कोई, उस सेंसर से हमें पता चल जाएगा। मतलब उससे एक अटेंटिव हो जाएंगे वो, तो अटेंशन हो जाएगी, अटेंटिव होंगे तो पता चल जाएगा, हम उसको पकड़ सकते हैं कि भाई कौन है, हम इंक्वायरी कर सकते हैं कि कौन एंटर कर रहा है, राइट। तो इससे ऑब्वियसली क्या होगा, इफेक्टिवली मैनेज हो जाएगा हमारा बॉर्डर। नेक्स्ट इज बॉर्डर फेंसिंग अलोंग विद द बॉर्डर सच एज विद बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल कैन हेल्प इन बेटर बॉर्डर मैनेजमेंट। अब क्या है, हमें क्या करने की ज़रूरत है, जैसे हमने बात की थी कि पोरस है बॉर्डर्स, मतलब कि क्या है कि कुछ कंट्रीज़ के साथ, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमने प्रॉपर बॉर्डर फेंसिंग नहीं की हुई। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान है तो वहाँ पे फेंसिंग की हुई है, या चाइना है तो उनके बॉर्डर पे फेंसिंग की हुई है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ के साथ नहीं की हुई, जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, तो वहाँ पे वो फ्री मूवमेंट रखा हुआ है, बॉर्डर ओपन ओपन छोड़ा हुआ है, वहाँ पे फ्री मूवमेंट होता है लोगों का, गुड्स का, सर्विसेज का, एवरीथिंग फ्री मूवमेंट है। तो वहाँ पे भी हमें बॉर्डर फेंसिंग करने की ज़रूरत है, ताकि जैसे हमने बात की थी कि म्यांमार से हमें क्या देखने को मिल रहा है, इलीगल आर्म डीलर्स देखने को मिल रहे हैं, या ड्रग डीलर्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकर्स देखने को मिल रहे हैं, तो वो उनसे हम बचाव कर सकते हैं और बॉर्डर को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन अमंग नेबरिंग कंट्रीज would also strengthen the measures taken for border management। ऑब्वियस सी बात है, वैसे थोड़ा अनरियलिस्टिक है कुछ कंट्रीज़ के मामले में, लेकिन अगर नेबरिंग कंट्रीज़ ही आपस में कोऑर्डिनेट करें तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बॉर्डर अच्छे से मैनेज हो पाएगा। बट ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक होता है, जैसे कि अगर हम पाकिस्तान या चाइना की बात करें तो वो कोऑर्डिनेट कभी कर ही नहीं सकता, चाइना करेगा ही नहीं कभी कोऑर्डिनेट, बट
यस हम बाकी कंट्रीज़ के साथ थोड़ा कोऑर्डिनेट करके चल सकते हैं बॉर्डर को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए, जो कि दोनों ही कंट्रीज़ के सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, उनके मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी होगा, उनकी इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा, राइट। सो व्हाट वी हैव टू डू, ये हमने मतलब बेसिकली स्ट्रैटेजीज की बात की। ऑन द कंक्लूडिंग नोट वी कैन से कि बॉर्डर मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है पर्टेनिंग टू दी पेक्यूलियरिटीज़ या जो भी सिचुएशंस प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं, उनके चलते हमें बॉर्डर को इफ़ेक्टिव तरीके से मैनेज करने की आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जो स्ट्रैटेजीज़ हैं हमें इनको इनकलकेट करने की फास्ट पेस पे ज़रूरत है आज के टाइम पे, सो दैट हम एक इफ़ेक्टिव बॉर्डर बना सके, सिक्योरिटी एनहांस कर सके हमारी कंट्री की, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हियर गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।